हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। हमारे ऊपर हो गया है एफआईआर और हम जाने वाले हैं जेल के सलाखों के पीछे। क्यों? क्योंकि हमने लपुआ लफंडर के ऊपर वीडियो बना दिया है। उसके जो है वो लपिया के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। तो हमको पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है और हमको काला पानी का सजा जो है वो हो करके रहेगा। क्यों? क्योंकि लपुआ ने ठाना है कि इस बार जो है वो नहीं छोड़ेगा हमको। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या क्या पैक करें काला पानी की सजा पाने के लिए। एक बात बता लपुआ, तू आइयो ना थाने पे तो नहा धो करके आइयो। ठीक है, नहा धो करके आइयो, मंजन करके आइयो और बढ़िया से सेंट परफ्यूम मार करके आइयो। क्योंकि तू नहाता वहाता तो है नहीं, फुअर की तरह रहता है तू। तो बांस मारेगा तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। तेरा जो है कंप्लेन डीएसपी लिखने से पहले ही कहीं ना बेहोश ना हो जाए। तो तू नहा धो के सेंट वेंट मार करके आइयो। और लपिया को भी बोल दियो, हमेशा नाक में उंगली डालती रहती है ना, तो पहले वो नाक वाक अच्छे से साफ करके, मुंह अच्छे से साफ करके, मंजन वंजन करके नहा वहा करके आएगी। अब बोल दियो वहां की एकदम चटक चमकीला लुग्गा पहिर करके आएगी, समझे? क्योंकि थाने पे जाया जाता है तो एकदम चटक चमकीला जरी वाला लुग्गा होगा तो वही पहन लेगी, एकदम भरपूर बढ़िया से आइयो। क्योंकि पता चलना चाहिए कि तू हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आ रहा है, समझा? और एकदम तेरा ड्रेस बता दिए, ऐसे ही तू आइयो और तू सूट बूट में आइयो, समझा? तू सूट बूट में आइयो, वही वाला सूट बूट पहन के जिसको पहन करके तूने नेहा के ऊपर लाइव की थी पहली वाली। समझा कि नहीं समझा? जब तू मार्टिन पी के सो रहा था, वैसे ही बता कि तू कौन सा मार्टिन पिया था जो भाई तेरे अंदर का कीटाणु नहीं मरा। सारे मच्छर मर जाते, तेरे अंदर का नहीं मरा। सस्ता वाला पी लिया था का जी अपनी तरह? तो तू जो है ना ये सारे काम करके आइयो अच्छे से, सूट बूट पहन करके आ, एकदम बढ़िया लगना चाहिए कि हाँ कौन हमारे खिलाफ जो है वो कंप्लेन करवाने आ रहा है। एरू गैरू नथु खैरू का कंप्लेन हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अपना भी एक स्टेटस है। पता चले कोई कहे कि जा कोई भी उठ करके हमारे ऊपर केस कर दिया, ये हमसे सहन नहीं होगा। अपने माई को बोल दो झोटवा बांध ले, समझे? झोटा खोल के रह रही है। ये बताओ कि द्रौपदी ने जब झोटा खोला था तो महाभारत हो गया था। और तेरी माई जब से झोटा खोली है तेरा करियर डुबा रही है। उसको बोल दे कि तेरा माई और तेरी बहनिया दोनों झोटा वोटा बांध ले। क्योंकि सुपनखा जो थी उसी ने रावण का अंत किया था। तो तेरी भी सुपनखा जो है वो बैठ करके रोज बिलौटी जो है वो तेरे नाम का जो है ना क्या कर रही है, सुपारी निकाल रही है। तो उसको बोल दे कि बाल वाल बांध ले और बांध करके ही रहे बढ़िया से। नहीं तो फिर जो है ना तेरा अंत निश्चित हो जाएगा, समझा? तो तू अपने माई को जरा सिखा दे कि ऐसे द्रौपदी की तरफ बाल जो है वो छोटा खोल करके ना घूमे। नहीं तो तेरा भी जो है लंका लग ही जाएगा, तेरा भी तेरे भी घर में जो है ना महाभारत हो ही जाएगा। और एक बात ही बता, तू हमको डीएसपी के नाम पे डरा रहा है जी। हम्म, तू जरा अपने डीएसपी का नाम बता दे, सिवान डीएसपी का। हमको पहले बताना है कि भाई वो डीएसपी का नाम तूने लिया कैसे कि वो डीएसपी तेरे घर आती है। तू मेरी वीडियो नीचे स्क्रॉल कर। जब तेरे घर कोई आई थी ना पुलिस की औरत और तेरी माँ जब रिश्वत दे रही थी ना, तो मैंने ही वीडियो बनाया था। खोज मेरी वीडियो में नीचे, खोज अच्छे से खोज। तो हमको डीएसपी की धमकी दे रहा है, चोर चोर भुजिया खाने वाला इंसान। तेरे एक एक करामात से वाकिफ हूं मैं। और जितने से टकराई हूं उतने की लंका लगी है। तो तू अब टकराया है तो तेरी भी लंका लगेगी और अच्छे से लगेगी। क्योंकि तू करे तो सही, दूसरा करे तो बेवकूफी, दूसरा करे तो जेल जाएगा। है गुंडा रहा समझाए तू इसको, या अपनी तरह चोर चोर भुजिया समझा, या अपनी माँ का झोटा समझाए जो ऊपर से नीचे जो है पूरा लीक और ढील से भरा हुआ, जुआ से भरा हुआ। तो ये शहर बाजार है। डराता किसको है तू? है मीठा मरद। सच में तू मर्द मीठा ही है और मीठा ही रहेगा जिंदगी भर। तू ताउम्र मीठा ही रहेगा। वैसे तू सामूहिक हनीमून मना करके आया है, फीलिंग बताया नहीं कैसा था? गुड था, बैड था, वेरी गुड था, ओके ओके था, क्या था? स्टार दे। एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, स्टार दे। तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? तुझे कैसा लगा सामूहिक हनीमून पे जा करके? हैं आया है तू हमसे लड़ने जी? औरतों से लड़ेगा छिछोरा?
अब वीडियो तो मैं तेरे खानदान पे बहुत पहले से बना रही हूँ, तेरी झोटा वाली माई पे तो बहुत पहले से बना रही हूँ, तुझे आज ही मिर्ची क्यों लगी कि हमारे घर पे हमारे झोटा वाली मैया के ऊपर वीडियो बना दिया? देख तेरी झोटा वाली मैया पे कितने वीडियो बनाए, तू तो मुझे जानता ही नहीं था। ऐसा क्या हुआ जो तू रातों रात मुझे जान गया? तेरी जो है वो फुहरी 4 दिन नहाती नहीं है, जब आती है तो बरसाती है। तेरी फुहरी पे तो हम कितने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, तुझे लोग कमेंट कर करके थक गए, पपीता पपीता अर्पिता अर्पिता, तू तो बोला हम इसको जानते नहीं है, तू हमको रातों रात कैसे जान गया? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तू तो हमें पहचानता ही नहीं था, तू हमको रातों रात कैसे जान गया? अब मैं बताती हूँ कारण। तू मेरा ना ध्यान से वीडियो देखा कर, तेरी स्क्रिप्ट मैंने बहुत पहले बता दी थी कि भाई देखो ये गाड़ी खरीदा हुआ है, अब बेचारा जो है डिफेंडर खरीदने वाला गरीब अब ये ऑटो टोटो ले आया डिफेंडर के नाम पे, तो ऑटो टोटो अपना जो है वो भी ले आया है किस पे? वो भी उसका जो है ईएमआई पे है, तो अब उसका ईएमआई भरना है। तो अब ये क्या करेगा, इसको कोई मिल नहीं रहा है, ये थाईलैंड भी गया, वहां पे सामूहिक हनीमून भी मना करके आया, फिर भी जो है इसका वीडियो चला नहीं। ये सब कुछ हथकंडा अपना लिया, लुलिया पे नाच भी लिया, तब भी जो है इसका हो नहीं रहा है। अब ये पकड़ा है स्वैगी को, और बीच में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बीच में सेंटर में बैठी हुई हूँ मैं, मेरे पैनल पे आया स्वैगी, और स्वैगी को मेरा फुल सपोर्ट है और उसकी मम्मी को मेरा फुल सपोर्ट है, हर तरीके से सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला है कि भाई तू बीच में नहीं पड़ियो, तू बीच में आइयो मत, क्योंकि इसमें औकात नहीं है तुमसे लड़ने की। इसमें औकात होती ना तो ये मर्दों से लड़ता, ये औरतों से लड़ता है, तो तुम अपनी मम्मी को आगे कर दो। और उस बंदे ने बोला कि ये औरतिया लड़ाई है, वो तुझे भी औरतिया बोल करके चला गया। क्यों? क्योंकि तू मर्द ही नहीं है, तू मर्द होता तो हम लोगों से नहीं टकराता, समझा? और फिर इसके बाद जो है जब वो पीछे हटा तो ये उसको खोद रहा है। एक बात बता, उसने कितने दिन पहले जो है ये बात बोल दी कि तेरी बीबी ने उसको फोन किया है, तो तेरी बीबी कहाँ मर गई थी? क्यों नहीं तेरी बीबी जो है उसकी बातों का कटाक्ष करने के लिए आई? तू तो थाईलैंड से भी एक्टिव था, सारी चीजें देख रहा था, फिर तुझे आज मतलब इसका आज खून खौला है दोस्तों कि हम जाएंगे लीगल और हमारा डीएसपी देखेगा अर्पिता को। अरे चल हट, निकल लपुआ। इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अंशु से है। क्यों? क्योंकि ये चैनल अंशु को सपोर्ट कर रहा है फुली, और इसको मिर्ची वहीं से लगी है। क्यों? क्योंकि झोटा खोल जो माई है उसको एक उसने स्टेटमेंट दिया था कि वो ऐसी बात लाएगी ना अंशु के खिलाफ कि अंशु जो है वो मरने पे मजबूर हो जाएगी, उसकी सारी पोल खोल देगी, जिससे उसके घर में क्या हो जाएगा? तलाक हो जाएगा, उसके ससुराल वाले निकाल देंगे। ये जो औरत है जो कन्यादान के नाम पे थू है, ये झोटा खोल, ये जो है एक 20 साल की और लड़की को क्या कर रही है? धमका रही है, उसको मरने पे मजबूर कर रही है, और उधर से काली बिलौटी भी उसको मरने पे मजबूर कर रही है। तो हम लोगों ने उसको बोलना शुरू किया, और अंशु को सपोर्ट तो मैं पिछले 5-6 दिनों से कर रही हूँ। कितने दिनों से मैं अंशु को सपोर्ट कर रही हूँ, तब ये क्यों नहीं आया बोलने के लिए? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मिर्ची 2 लोगों से लगी, एक अंशु से और एक स्वैगी से, कि इन 2 को हटा दो। अभी मैं स्वैगी और अंशु की बुराई करने लगूं, आप देखिए ये मेरा मैं इसकी सबसे खासम खास हो जाऊंगी। अभी मैं स्वैगी की इज्जत की माँ बहन करने लगूं तो मैं इसकी खासम खास हो जाऊंगी, क्योंकि इसको चाहिए कोई ऐसा बोल्ड इंसान जो किसी की माँ बहन कर सके, और मेरे अलावा जो है ना इसका ये काम कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि इसने जितने पीआर खरीदे हैं ना वो स्वैगी को तोड़ नहीं पा रहा है। ये लुलिया पर भी नाच करके देख लिया, लेकिन फिर भी स्वैगी को तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इसको लग रहा है कि ये मुझे जो है ना परेशान करके इन दोनों को डिमोटिवेट कर देगा, फिर उन सबों को सहारा नहीं मिलेगा। तो एक बात कान खोल करके सुन ले तू लपुआ, तू कान खोल करके सुन ले, मेरे रहते हुए, क्योंकि मैं जब तक हूं तब तक तेरी लंका लगती रहेगी और तेरी स्क्रिप्ट ऐसे ही फटती रहेगी। जब तू थाईलैंड से भाग करके आया था ना, तो पहले ये बता कि तू थाईलैंड से रातों रात भाग करके आया क्यों? कहाँ पे तेरी हियरिंग हो रही है और कौन सा तेरा जो है केस ओपन हो गया है? पहले अपनी जनता को ये बता। पहले ये बता कि तू रातों रात थाईलैंड से भाग करके आया क्यों? क्योंकि तू पार्टी मनाने नहीं आया, तुझे किसका सम्मन गया था? आप लोगों को पता है दोस्तों ये अचानक से क्यों बिलबिला गया है?
क्योंकि इसको सम्मन आया है, इसके ऊपर जो केस हुआ था ना उसकी हियरिंग शुरू होने वाली है। इसको बुलाया गया है कि भाई तू आ जा, और आ करके तू अपनी हाजिरी लगा, इसीलिए रातों रात भाग करके आया है। और इसकी हियरिंग होगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसने क्या क्या कुकर्म किए हैं। पहले तेरे ऊपर जो केस हुआ है और जो तू जिसके लिए भाग करके आया, पहले अपनी जनता को वो बता, फिर तू मेरे तरह झूठ बोलता है अपनी जनता से कि तू जो है बर्थडे मनाने आया है। ये बर्थडे मनाने नहीं आया है, इसको पुलिस द्वारा खींच करके बुलाया गया है कि आजा आजा, क्योंकि 7 महीने 8 महीने हो गए किसी केस को, तो अब उसकी भी हियरिंग शुरू होगी कि नहीं होगी। तो ये उसी केस के पर्पज से आया है। और अंधभक्तों, तुम लोग जो है ना अब कहीं रोने गाने का इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का जो है ना अब माँ बहन अच्छे से होगा। तुम्हारे गुरुजी को खींच करके बुला लिया गया है थाईलैंड पे, सामूहिक हनीमून बिगाड़ दिया गया है तुम्हारे गुरुजी का। और ये गुरु जो है, ये क्या बोलते हैं लपुआ, हमको धमकी दे रहा है, थुक चट्टा। मैं वो इंसान हूं जो 10 महीने पहले जड़े खोद दिया था, और मैं वो इंसान हूं जिसने भोपाल में हुए तेरे ऊपर केस को सबसे पहले डिस्कस किया था। उठा करके देख ले मेरा चैनल और देख ले मेरी लाइव, कि सबसे पहले मैंने बताया था कि तू कहाँ गया है और भोपाल थाने में हुआ क्या है। तो तुझे क्या लगता है जानकारी कम है? पूरी जानकारी लेकर के बैठी हूं। अब तो तेरा सीसीटीवी फुटेज भी है, सीसीटीवी फुटेज। क्योंकि थाने पे जाने के बाद मेरा मेन मकसद यही है कि सर इसका पहले मोबाइल चेक करिए, इसके सारे गैजेट चेक करिए, क्योंकि ये आए दिन सबको धमकी देता है कि मैं इसका वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं इसका चैट। हम सबको देखना है कि तू क्या क्या अपनी मोबाइल में रखा है और क्या क्या कर रहा है। उड़ता पंजाब हल्के में लिया है? कोर्ट कचहरी तेरे बाप का है? हल्के में हर किसी को तू सोच रहा है कि हर कोई डर जाएगा? हर किसी को अंशु को मेरा फुल्ला सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। और स्वैगी को मेरा फुल सपोर्ट है। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, क्योंकि ये मेरी नहीं हम सब की आवाज है। पपीता को जानते नहीं हो और रातों रात पपीता के ऊपर डीएसपी, तो तू समझ जा कि मैं क्या चीज हूं जो तुझे मेरे लिए डीएसपी से बात करने की नौबत आ गई है। लप्पू लफंडर, और झोटा माई को समझा दे कि अपना झोटा वोटा बांध लेने, तेरा भी विनाश तय है। समझा? तेरा भी विनाश तय है। और तू जिस मकसद से आ रहा है ना, वो मकसद तेरा कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुझे जो है ना लिख के दे रही हूं कि कभी भी स्वैगी तेरे लिए नहीं आएगा, तेरे लिए नहीं आएगा। तेरी जो मनसा है ना कि मैं उसको उकसाऊंगा और उसके नाम से व्यूज लूंगा। और तूने एक बात बोली थी कंट्रोवर्सी के टाइम पे कि तुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, तू जल्दी भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखेगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि तूने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया था, क्योंकि तेरी बीबी आधी रात को फोन करके स्वैगी को पटा रही थी ना, ताकि स्वैगी के जरिए तू भोजपुरी इंडस्ट्री में पहुंच सके, तेरी बीबी पहुंच सके हैं। और वहां पे जाकर के जो है लगादा राजा जवानी भइल बा हीटर लगादा थर्मामीटर करे, पर तुझे तो वो मौका मिला ही नहीं, तो तू बौखलाया हुआ है। अब बता दे, 6-7 महीना होने को आया, तेरी बीबी कब लॉन्च हो रही है भोजपुरी में? तेरी बीबी भोजपुरी में लॉन्च हो चाहे ना लॉन्च हो, लेकिन तुम सबने ऑर्केस्ट्रा पार्टी जरूर बना लिया है। और मैं अपनी ऑडियंस से संपर्क करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अपने घर में ऑर्केस्ट्रा करवाना है तो लप्पू एंड उसके खानदान से, झोटा माई से संपर्क करें। ये सब आकर के आपको अच्छा अच्छा नाच गाना दिखाएंगे और आपकी फरमाइश पे एकदम से आपको मजा दिलवा देंगे। तो इसका एक और बिजनेस हो गया है ऑर्केस्ट्रा का बिजनेस। अब ये सड़क पे, जहाँ आपको स्टेज भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सड़क पे भी इसको नचवा करके अपना पूरा आनंद ले सकते हैं। समझा? सड़क पे नाचने वाला तू सड़क छाप आया बड़ा डीएसपी को फोन करेगा। डीएसपी को, डीएसपी का फुल फॉर्म बता गधा कहीं का, ये डीएसपी को फोन करेंगे। और हाँ, अभी ये मत सोच मैं हर एक चीज जान गई हूं अभी इन 4-5 दिनों में, तो तू उस लड़की को टारगेट करना छोड़ दे, टारगेट करना एकदम छोड़ दे। क्योंकि अब चल ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर हाँ इतना जान ले कि बहुत कुछ तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन अब और बहुत कुछ जान गई हूँ, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। चल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हट।